हाय एवरीवन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे एक वेक्टर को जो ब्रेक कर सकते हैं हम दो उसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, एक वेक्टर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, उसके कैसे दो वेक्टर्स जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, बाद में हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड कोई यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो और ये बना रहा है, सपोज एक्स के साथ थीटा बना रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक कंपोनेंट होगा इसका, और वो होता है ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, आई कैप। और ये वाला कंपोनेंट ये या ये, मतलब ये या ये एक ही बात है, क्योंकि मतलब इसको यहाँ स्लाइड कर सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट चाहे बोलो या ये वाला बोलो, ठीक है, ये कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट, एंड दैट्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, जे कैप। ठीक, तो एक वेक्टर को इस तरह से जो है हम ब्रेक करते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर को अगर हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे कैसे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये ए कॉस थीटा आई कैप है, और ये जो है ए साइन थीटा जे कैप है। ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और इन दोनों का रिजल्ट ये है। तो ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगल एक बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट है। तो एक ए वेक्टर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला वेक्टर ए कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, आई कैप, ये हो गई डायरेक्शन, प्लस ठीक है ये वाला ए साइन थीटा जे कैप। ठीक, तो ए को इस तरह से जो है लिख सकते हैं, ठीक, कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक, ये और ये बना रहा है रिजल्टेंट, वही मैंने लिखा है, ये और ये बना रहा है ए। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हमें अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसकी फॉर्म में, मतलब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है इन दोनों की फॉर्म में। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमें पता है मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मतलब सिंपली ट्राइंगल पे सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे दो वेक्टर्स है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है, तो वेक्टर से हो जाएगा। ए का क्या आएगा, ये वाला, इसका स्क्वायर, मतलब इसको ए एक्स मानेंगे, इसको मतलब एक्स वेक्टर है, इसको मानेंगे ए वाई वेक्टर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कॉस ऑफ थीटा। तो वो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर, दैट्स दिस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर ये मतलब इसको डायरेक्शन दे रहा है, इसको नहीं लेना है, खाली लेना है हमें मैग्नीट्यूड को। प्लस 2 ए एक्स ए वाई, ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 2 ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, उनके बीच में एंगल जो होगा, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। ठीक है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स जिनसे रिजल्ट बन रहा है। ठीक, ओके, किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, प्लस क्या आया, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, मतलब ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एक, मतलब ये हमने प्रूव किया है कि ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप जो है, इस तरह से हम जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, तो एक वेक्टर को ब्रेक करके क्या लिखते हैं, ए एक्स, मतलब एक्स की डायरेक्शन, एक्स का कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई का कंपोनेंट जे कैप। ठीक है, अगर इसका यहाँ से कंपोनेंट है क्या, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, वो फिर क्या होता है, मतलब ए कॉस थीटा होता है, वो मतलब फिलहाल मानेंगे ए एक्स है, और इसका मतलब इसका ये ए वाई है, ए वाई मीन्स
इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई, ठीक। तो ए वेक्टर को फिर क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और वो जो अगली इसके बाद होता है 2ax ay cos ऑफ थीटा, लेकिन cos ऑफ थीटा मीन्स cos ऑफ 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 हमेशा एंगल होता है, तो हमेशा आता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी तरह से 3 डायमेंशन होगा, तीन डायमेंशन में होगा, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में होगा ऐसे, मतलब यहाँ से ये एक्स वाई और ये जेड है, ठीक है। ये एक्स इसके परपेंडिकुलर है और ये एक्स इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक। मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर अब अगर मानेंगे हम 3 वेक्टर्स है और सपोज कोई वेक्टर है वो 3D में है, मतलब इस तरह से, सपोज इस तरह से अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से अगर कोई वेक्टर है, अब ये कितना एंगल बना रहा होगा, अब ये कितना एंगल बना, सपोज अगर इससे ये साइन मतलब ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और सपोज इससे कुछ एंगल बना रहा है बीटा एंगल, ठीक है, और इससे कुछ बना रहा है, इससे बीटा बना रहा है और इससे गामा एंगल बना रहा है। मतलब कोई वेक्टर है और ये मतलब ये इस तरह से कोई हमारा वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर अभी 3D में है। मतलब अगर ये बोर्ड मानेंगे, ये बोर्ड जो है ये एक 2D प्लेन है और इसमें से कोई, इसमें अगर कोई भी वेक्टर बनाएंगे वो किस में आएगा, 2 डायमेंशन में आएगा, ठीक है, वो 2 डायमेंशन में। अगर कोई वेक्टर ऐसा है बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर है, तो ये कितने डायमेंशन में आ गया, ये आ गया एक तो इस डायमेंशन में भी आ गया, इस डायमेंशन में भी, और मतलब इस तरह से जो डायमेंशन, ये जेड वाली जो डायमेंशन है ना, ये असल में इस तरह है खड़ा, ठीक है, तो ये इस तरह है, ठीक है। तो ये अगर कोई वेक्टर ऐसे होगा, सपोज ऐसे कोई वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब ऐसे कोई वेक्टर होगा, तो वो 3D में आएगा, 3 डायमेंशंस में आएगा, ठीक है, वो 3 डायमेंशंस में आएगा। और सपोज करिए वो जो वेक्टर है वो इसके साथ भी एंगल बना रहा होगा, इसके साथ भी एंगल बना रहा होगा और इसके साथ भी एंगल बना रहा होगा, इसके साथ सपोज मानिए। अब वो मैं बोर्ड में ही बनाऊंगा, लेकिन असल में ये वाला वेक्टर है ये 3D में है, मतलब ये बोर्ड के बाहर है, ऐसे कुछ, मतलब ऐसे मान सकते। तो इसके साथ अगर कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, अब अगर यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि 90 माइनस अल्फा बना रहा है, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के बाहर है, ठीक है, ये बोर्ड के बाहर है। अगर इस तरह से होता तो बोल सकते हैं ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, लेकिन ये मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बोर्ड में है, एक्चुअली में बोर्ड में है नहीं, ये बोर्ड के बाहर है, ठीक है, इस तरह से। तो इसके साथ अगर ये अल्फा बना रहा है, सपोज इसके साथ बना रहा होगा बीटा, और इसके साथ जो है इसके साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, लेट दैट बी गामा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ए के मतलब फिर 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट से ये बना हुआ है, ठीक, 3 वेक्टर से। और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा ए का, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, इस वेक्टर का, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट, कॉस ऑफ व्हाट, जो एंगल बना रहा है इसके साथ, क्योंकि एंगल एक्स के साथ बना रहा है अल्फा, तो ए एक्स किसके बराबर आएगा, ए कॉस अल्फा। और वाई वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा ए साइन, ये सॉरी ए कॉस, ये भी कॉस वाला आएगा क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो ए कॉस बीटा आएगा, ठीक है। और वाई के जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा, तो ये आएगा ए कॉस ऑफ गामा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप, और इसकी डायरेक्शन होगी जे कैप, और इसकी डायरेक्शन के कैप। तो यहाँ पे अगर हमें ए वेक्टर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 वेक्टर्स में लिखना है, क्या, ए कॉस ऑफ अल्फा, ए कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस ए कॉस ऑफ गामा के कैप, ठीक है। तो 3D में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर मैग्नीट्यूड लिखना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ये तीनों मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ, मतलब ए एक्स फिर क्या होगा, वो ए कॉस ऑफ अल्फा उसका स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो है हम ए को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि कंपोनेंट्स में किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन अब अगर ये हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाला है इस तरह से, अगर हमें कंपोनेंट्स दिए होंगे तो इस तरह से ए का जो है एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बोलेगा वो ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, ठीक है, लेकिन ए का अगर एंगल भी बोलेगा, ए का एंगल भी बोलो, क्योंकि ए जो है वो एक वेक्टर है, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर का ये डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे। सपोज सपोज इस तरह से कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, एंड कुछ थीटा बना रहा है एंगल, ठीक है। तो सपोज ये ए एक्स है और ये ए वाई है, ठीक। चलिए माने तो ए का मतलब ए हमें पता ही नहीं है, लेकिन ए एक्स उसने दिया होगा, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स दिए होंगे, कंपोनेंट्स अगर दिए होंगे, लेकिन ए पता ही नहीं है, तो ए एक्स कैसे निकालेंगे, ए वाई कैसे मतलब ए जो है कैसे निकालेंगे, ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर थीटा निकालना होगा, थीटा तो लगाएंगे अब क्या मतलब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास बहुत है, साइन भी है, कॉस भी है, लेकिन हमें सोच के लगाना है, ठीक है। मतलब जो जो चीज़ हमें दे के है उसी को इस्तेमाल करना है, हमें ये दे के कंपोनेंट्स हमें दे के, ओरिजिनल वेक्टर जो है उसका नहीं दे के, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ए वाई है, ठीक है, ये ए एक्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स दे के, तो कौन सा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा, तो tan लगेगा, ठीक है, tan ऑफ थीटा, ठीक। tan ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है। अब अगर थीटा निकालना होगा वो होगा tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। सपोज करिए अगर हमें ए tan ऑफ थीटा आया सपोज √3, ठीक है, तो थीटा आराम से निकल सकता है, tan इनवर्स √3, मतलब tan थीटा कब √3 होता है, 60 पे होता है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मतलब रेजोल्यूशन करके हम वापस अपने वेक्टर्स को जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर रेजोल्यूशन की एप्लीकेशन की बात करें कि ये रेजोल्यूशन पढ़ते क्यों है, रेजोल्यूशन से फ़ायदा क्या है, ठीक है, रेजोल्यूशन करते क्यों है, हम जो सीधे वेक्टर से कर सकते हैं, मतलब वेक्टर्स को ब्रेक करते क्यों है, ठीक है, वेक्टर्स को ब्रेक करने की ज़रूरत क्या है, तो उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि रेजोल्यूशन करने से जो है कितना सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक, पहले ब्रेक करते हैं वेक्टर्स को, एक्स और वाई में सारे वेक्टर्स को लाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ऐड करना इजी है, ठीक है। मतलब अगर ये 5 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, ठीक है, 5 न्यूटन 3 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में अगर है ना, तो ये सीधे 8 न्यूटन बनता है, मतलब यही एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। मतलब अब अगर मान के चले ये एंगल पे है कुछ, ठीक है, तो इनका सीधे मतलब अगर ये 5 है 3 है, तो इनका 5 3 8 न्यूटन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा है, तो वैसे फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है, जो फॉर्मूला पड़ी है ट्राइंगुलर लॉ पे, ठीक। लेकिन इस तरह से जो है इजी हो जाता है, तो हम कोशिश करते कि इस तरह से जो है वेक्टर्स हमारे आए, ठीक है, या तो सारे एक्स में जो मतलब एक्स और वाई में आए खाली, ठीक है, मतलब प्लेन सारे प्लेन पे नहीं आए, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, इसे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ये एक्स वाली डायरेक्शन है, ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई वाली डायरेक्शन, ठीक। तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो है फोर्सेस लग रहा है, एक तो लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में 5 लग रहा है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में 2 लग रहा है, और 20 लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 टू वाई, 10 लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 टू एक्स, ठीक है, 3 न्यूटन लग रहा है नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, ठीक। अब अगर हम ये ट्राइंगुलर लॉ से करने बैठे तो ये लेंथी हो जाएगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसका इससे निकालना है रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का इससे निकालना है फिर, ठीक है, तो ये लेंथी प्रोसेस है, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको ब्रेक करेंगे, ठीक, हर किसी वेक्टर को जो है ब्रेक करेंगे, ठीक, सही है। तो ये वाला जो है ये ब्रेक करने की जरूरत नहीं आई, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स की डायरेक्शन में, इसका वाई कंपोनेंट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो tan वाला है, tan वाले के दो कंपोनेंट्स हो गए, ब्रेक हो जाएगा ये एक्स में और वाई में, ठीक है। तो 10 न्यूटन को जो है 10 न्यूटन को क्या आएगा इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का आएगा, ये इससे बना रहा है एंगल 60, तो ये कॉस कंपोनेंट आएगा, 10 cos 60 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, 10 cos 60 आएगा, ठीक। और इसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, और इसकी डायरेक्शन में जो है 10 का साइन 10 sin 60, ठीक है, 10 sin 60, ठीक है। और इस ओरिजिनल वेक्टर को जो है रब करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सबस्टिट्यूशन हमने लिया है यहाँ पे, ठीक, इन दोनों का जो है सबस्टिट्यूशन यहाँ पे लिया है, 10 cos 60 10 sin। अब इस वेक्टर का काम ये दो वेक्टर्स करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना ये फिर डबल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको इंक्लूड किया है, ठीक। चलिए,
तो एक वेक्टर को जो हमने ब्रेक किया है, 3 न्यूटन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वाई की डायरेक्शन में है, ठीक है। 2 न्यूटन ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में है, तो इसको भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अब 20 को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 20 ना एक्स की डायरेक्शन में ना वाई की डायरेक्शन में, बीच में है, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक। अब जिसके साथ एंगल बना रहा होगा वो होता है कॉस कंपोनेंट, सो इट्स 20 एंड एंगल बना रहा है वाई के साथ, तो ये कौन सा ये आएगा साइन कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या आएगा 20 cos 30, ठीक है। ये आएगा 20 cos 30 और ये वाला क्या आएगा, ये आएगा 20 sin 30, ठीक है। जिसके साथ एंगल है वो cos है। तो इसको भी जो हमने दो वेक्टर्स में ब्रेक किया है कंपोनेंट्स में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सारे वेक्टर जो है ब्रेक हो गए एक्स और वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। ये सारे मतलब एक्स में और वाई में, ठीक। अब बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है। अब जो जो एक्स में उसको ऐड करते जाएंगे, जो जो वाई में है उसमें उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 पहले अगर लिखेंगे ए एक्स, मतलब ए एक्स नेट ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है, तो ये 5 है और ये प्लस 10 cos 60 है, ठीक है। 5 है 10 cos 60 और ये किसकी डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ये आएगा -2, ये कितना आएगा -20 sin 30, -20 sin 30, ठीक है। ये कितना आएगा 5 + 10 cos 60, cos 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2, ठीक है। -2 -20 sin 30, sin 30 इज 1/2, ठीक है। तो आया 5 + 5 1 5 5 2 1 2 5, ठीक है। तो 5 ये भी आया, -2 माइनस कितना आया 10 10, ठीक है। तो ये कितना आया 5 + 5 10 10 - 10 0 एंड -2, तो -2 बचा। तो ए एक्स कितना आया नेट ए एक्स, ठीक है। ये जो सारे वेक्टर्स है ना, इनका मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। ये इनके अलग अलग कंपोनेंट, हर किसी का अलग अलग कंपोनेंट, उन कंपोनेंट्स को जोड़ के कितना ए एक्स आ रहा है -2 न्यूटन। मतलब ए एक्स मतलब इन सबको जब मिलाएंगे फिर उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो ए एक्स कितना आएगा -2, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक। ये आया ए एक्स -2 न्यूटन, -2 न्यूटन आई कैप, ठीक है। -2 न्यूटन आई कैप मतलब माइनस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। अब ए वाई हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए वाई, तो ए वाई क्या आएगा, ए वाई आएगा ए वाई इज इक्वल टू ये वाले जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे 20 cos 30, ठीक है। 20 cos 30 प्लस 10 sin 60, 10 sin 60, ठीक है। और एक और वेक्टर है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स -3 हो जाएगा फिर, ठीक। ये आएगा 20 cos 30 कितना होगा, cos 30 इज 1/0 1/2 √3/2 आता है, ठीक है। प्लस 10 ये कितना आएगा, ये भी आएगा √3/2, ठीक है। cos 60 -3, ठीक है। ये आएगा 10, मतलब 10 √3, ठीक है। प्लस ये कितना आएगा 5 √3 -3, 10 √3 प्लस 5 √3 कितना आएगा 15 √3 -3, ठीक है। 15 √3 -3। अब 15 √3 को हम वैल्यू दे सकते हैं, वो कितना आता है, दैट्स 1.7 कुछ आता है -3, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आता है 25.5 -3, दैट इज 22.5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ जे, ठीक है। तो निकाला हमने रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्ट जो है हमने निकाला है, ठीक है। सारे वेक्टर्स को जो है ब्रेक किया एक्स कंपोनेंट्स में और वाई कंपोनेंट्स, तो एक्स को सीधे जोड़ेंगे, वाई को भी सीधे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ना हमारा ए वेक्टर मान के चलेंगे, ठीक है। वो क्या आया, वो आया ए एक्स क्या कितना है -2i कैप, और ये कितना आया +22.5 जे कैप,
ठीक है, -2i कैप प्लस 22.5j कैप, ठीक है। तो ये जो है हमारा रिजल्ट। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब अगर कोई बोलेगा इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड बता के दो, तो सिंपल है, ए का मैग्नीट्यूड बताना है तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आता है, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर है। तो -2 स्क्वायर प्लस 22.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है मैग्नीट्यूड आता है किसका, ए का, ठीक है। ये आएगा -4 का स्क्वायर, दैट्स 4, और 22.5 का वो आता है 506.25, ठीक है, 506.25। तो ये कितना आया, अंडर रूट ऑफ 5, ये आएगा 510.25, ठीक है, 510.25। और इसका जब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 501.25, 22 अंडर रूट, ये आएगा कितना, 22.58, ठीक है, न्यूटन, ठीक। तो ये जो है ये हमारा रिजल्ट आया। तो ये जो सारे वेक्टर्स है ना, इनका एक ही वेक्टर बनेगा, ठीक है, इनका एक ही वेक्टर जो है बनेगा, ठीक। और वो वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, तो इनका एक ही वेक्टर आएगा, ठीक। और वो वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 22.5। अब देखना लेकिन थीटा कितना होगा, ठीक है। अब वो भी मतलब ये ऐसे भी हो सकता है रिजल्ट, ये रिजल्ट ऐसे भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में जो है ये हो सकता है, ठीक। वो हमें थीटा से पता चलेगा कि कितना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बनाई हुई थी, ठीक है। हमें पता था, हमने पहले ही वो डिस्कस किया था, tan ऑफ थीटा होता है ax ay/ax, ठीक है, ay/ax। तो ay कितना है, -2, ax कितना है 22.5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ -2/22.5, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ -2/22.5, ठीक है। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है, थीटा बन के आता है कितना, थीटा वैसे नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि x जो है नेगेटिव है, x जो है नेगेटिव, y जो है नेगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में, x जो है पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में थे, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, इन पे बीच में आएगा, तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक। तो थीटा जो है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। जो रिजल्ट हमारा है ना, रिजल्ट वेक्टर जो आया, जो हमारा रिजल्ट वेक्टर जो है आया है, वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब थीटा कितना आ रहा है, वो आ रहा है -5.07, माइनस मीन्स मतलब अगर ऐसे जाएंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। मगर सपोज अगर ऐसे जाएंगे तो ये +45, अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो ये -45 डिग्रीज होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज जो हमारा एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारा रिजल्ट आया -5.07, तो इस डायरेक्शन में आएगा -5.07, ठीक है। इसको हम कंपोनेंट से भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जो है हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो नीचे, ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्ट जो है बीच में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेजोल्यूशन से जो है हमारी कैलकुलेशन जो है सिंपलीफाई होती है, ठीक। तो आई होप रेजोल्यूशन जो है आपको समझ आ गया होगा, इस पे बेस्ड जो हमने प्रॉब्लम की है वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब फर्दर डिस्कशन जो करेंगे वो हम डॉट प्रोडक्ट पे करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट करके हमारा जो बाद में रिजल्ट आता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसलिए इसको जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। डॉट प्रोडक्ट होता है क्या है, डॉट प्रोडक्ट कुछ खास है नहीं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वेक्टर के दो वेक्टर्स के बीच में एक ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, डिवीजन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ऐसे सब। तो इसी तरह से वो स्केलर्स में मतलब हम करते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारा एक ऑपरेशन है तो ये वेक्टर ऑपरेशन है, ठीक। इसको बोलता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक। ये होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A.B, ठीक है, ठीक है, A.B। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट सिंपली बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, मतलब थीटा, ठीक है। एंगल बिटवीन देम इज A एंड B, मतलब ये A है, ये B है, ठीक है।
और इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए, और इसका मैग्नीट्यूड है कितना, मॉड बी, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी बोलते हैं इट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक। मतलब सिंपल एग्जांपल अगर एक लेंगे, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, मतलब ए वेक्टर, और ये है 5, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और बी का बी है, बी भी कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड सपोज 3 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, और इनके बीच में मानिए कुछ एंगल 60 है, ठीक, इनके बीच में जो है एंगल 60 है। तो अगर बोलेगा इनके बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक, तो वो होगा ए डॉट बी, ठीक, ए डॉट बी, ठीक, यही वो क्या किसके बराबर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक, एक का मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे का कितना है 3, ठीक है, दूसरे का है 3, cos of angle between them, that is cos of 60, that's cos of 60, so it is 15, cos 60 is 1 by 2, that's 15 by 2, that's 7.5, ठीक है। a डॉट b कितना आता है 7.5, लेकिन ये जो 7.5 आया ना, ये क्या आया है, ये एक नंबर बन के आया है, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, ठीक, क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आता है ना, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये नंबर बन के आता है, ठीक है, तो ये बन के आता है नंबर, इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है क्या है एक्चुअली में, ठीक है, तो इसके लिए एक बेस्ट एक चीज निकलती है, दैट्स प्रोजेक्शन, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन मीन्स मान के चलिए शेड, ठीक है, प्रोजेक्शन हम शेड को मान सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन मान के चलिए अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये मानिए यहाँ से बी वेक्टर है, ठीक है, ये मानिए यहाँ से कितना क्या है बी वेक्टर है, ठीक। अगर मेरे को बोलना है कि ये जो बी वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से लाइट डालूं सपोज, ठीक है, लाइट डालूं, ठीक, तो मेरे को बोलना है कि ये जो बी है, बी का कितना शेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, बी का जो है कितना शेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो कितना बनेगा, तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो सीधे जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो शेड यहाँ तक बनेगी, शेड जो है यहाँ तक बनेगी, तो इतनी जो है शेड बनेगी, ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक, बी का जो है बी का ये वाला पोर्शन जो है ये प्रोजेक्शन है, ये इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए जो है हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो या हम दूसरे टर्म्स में प्रोजेक्शन को दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि इफेक्ट कितना है, ठीक है, इफेक्ट, ठीक, इफेक्ट भी मेरे इसको जो है बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, ठीक, तो ये वेक्टर के जो है कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये जो है दो कंपोनेंट्स है इसके, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये जो मेन वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, इस मेन वेक्टर का क्या ये क्या है, ये इफेक्ट है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इफेक्ट है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इसका रिजल्ट है, ठीक, मतलब ये अगर ए है ये बी है, ठीक, और ये ए है, तो ये वाला जो ये कंपोनेंट है ना, ये है क्या, ठीक है, ये ए का इफेक्ट है बी की डायरेक्शन में, ठीक है, ये ए का इफेक्ट है बी की डायरेक्शन में, ठीक, ए का कितना इफेक्ट है बी की डायरेक्शन में, दैट इज गिवन बाय दिस वेक्टर, ठीक है। तो ये इसी चीज को हम प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही होती है प्रोजेक्शन, ठीक है। या हम इसको रियल लाइफ में कैसे, रियल लाइफ में अगर बोले तो किस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। अगर सपोज हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक, अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, तो इसको सपोज इस डायरेक्शन में जो है मूव करना है,
इसको इस डायरेक्शन में जो है मूव कराना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको मूव कराना है, ठीक। तो फोर्स जो है हमें फिर फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जब देंगे तभी जो है वेलोसिटी हम गेन कर सकते हैं, ठीक, तभी इसको जो है मूव करा सकते हैं। फोर्स जो देना पड़ेगा, तो फोर्स अब किस डायरेक्शन में दूं कि ये जो है चलेगा, ठीक, ये चले, किस डायरेक्शन में फोर्स दूं, मैं फोर्स जो है किसी भी डायरेक्शन में दे सकता हूँ, मतलब ऐसे फोर्स दूं या ऐसे फोर्स दूं, ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसे फोर्स दूं या ऐसे फोर्स दूं, ठीक है, या सीधे फोर्स दूं, ठीक, ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब कौन सा फोर्स जो है वो हमारा इफेक्टिव होगा, ठीक है, हमारा इफेक्टिव फोर्स कौन होगा जो ये वेलोसिटी को जो है गेन कर सके, ठीक, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हमें चाहिए, ठीक है। तो वो क्या मतलब अगर मैं 5 न्यूटन दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन मतलब ठीक, हर किसी डायरेक्शन में जो है मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे ये मूव करेगा, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जो है ज्यादा चांसेस है कि ये मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, देखिए वो क्यों हो रहा है, ठीक है। सपोज अगर मैंने इस डायरेक्शन में जो है फोर्स दिया, ठीक, अगर मैंने इस डायरेक्शन में जो है फोर्स दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने जो है फोर्स दिया, तो इस फोर्स का क्या होगा, इस फोर्स का आधा पार्ट इधर जाएगा और इस फोर्स का आधा पार्ट इधर जाएगा, कंपोनेंट्स अगर मानेंगे, ठीक है। तो इस फोर्स के जो है 2 कंपोनेंट्स आएंगे, 5, अगर ये थीटा है तो ये आएगा 5 cos थीटा, ठीक है, और ये कितना आएगा 5 sin थीटा, ठीक है। तो इस 5 जो है ये ब्रेक हो गया, ठीक। तो इफेक्टिव वाला कौन पार्ट है, इफेक्टिव वाला कौन पार्ट है, मतलब जो ये वेलोसिटी को गेन करा सकता है, मतलब कौन सा कंपोनेंट जो है मदद करेगा मेरे को ये वेलोसिटी गेन कराने में, दैट्स 5 cos थीटा, ठीक है, ठीक है, ना कि 5 sin थीटा, ठीक। तो 5 cos थीटा जो है दैट्स यूजफुल फॉर मी, और ये जो है वेस्ट है, ठीक है, ये इस वेलोसिटी को जो है ये इस वेलोसिटी में कुछ भी मदद नहीं कर रहा है ये वाला कंपोनेंट, तो कौन सा कंपोनेंट कर रहा है 5 का cos थीटा, ठीक है। तो मतलब अगर हमें कभी बोलना है, अगर मतलब कोई फोर्स देके, ठीक है, और यहाँ से जो है एक्सेलरेशन हो रही है, सपोज मानिए, ठीक है, या मुझे बोलना है कि यहाँ से जो है कुछ वेलोसिटी में गेन कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को बोलना है कि फोर्स का कितना पार्ट, ठीक है, फोर्स का कितना पार्ट, ठीक है, कितना पार्ट फोर्स को जो है वो इफेक्टिव है या यूज मैं कर रहा हूँ, इस फोर्स का कितना पार्ट यूज हो रहा है इस वेलोसिटी को गेन करने के लिए, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट, ठीक, दैट्स गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट, वो हम डॉट प्रोडक्ट से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये फोर्स का जो है कितना पार्ट हमें मदद करेगा ये वेलोसिटी निकालने में, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो है डॉट प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे कि हमें मतलब एक्चुअली में पता चलेगा कि किस तरह से ये जो डॉट प्रोडक्ट है काम कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे दे रहा है, ठीक है, ये किसी पार्ट को मतलब